आज की कहानी वो चुड़ैल नहीं, मेरी माँ है। जानिए, उस एक परिवार ने संतान की चाह में माँ को कैसे चुड़ैल बनाया दिए। जानिए, उसके परिवार ने संतान की चाह में माँ को कैसे बनाया चुड़ैल। एक माँ की कहानी, उसकी बेटी की जुबानी। मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरी माँ और मेरे परिवार की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे परिवार में सब खुशी से रहते थे, लेकिन मैं हल्के हल्के बड्डी हुई और एक दिन मैं कानों पर हाथ रखकर लगातार इस दर्दनाक आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर थर कांप रहा था, मगर वह आवाज तो जैसे दिल को दहला रही थी। पानी, पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। नीता बेटी, मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जबान से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरी हुई थी कि अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया, ताकि मैं वह दर्दनाक सिसकियां ना सुन सकूं जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। न जाने दादी कहां चली गई थी, और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थीं। न जाने क्यों बार बार आती आवाज सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा, और मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज और फिर दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद कमरे की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लक्कड़ी के बने दरवाजे पर जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाजा खुलता चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मेरी मां नींद में दीवार की टेक लगाए बैठी आंखें मूंद कर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द रंग आंखों के नीचे, गहरे गहरे काले हल्के चेहरे पर। जब दरवाजा खुलने से रोशनी पड़ी तो मां ने आंखें मसल कर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर यूं लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका हो। इनके मुस्कुराने से वह काफी खौफनाक लग रही थी। राड की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी थी। अगर दादी का कहा सच हुआ तो मां में अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे मां की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या से क्या हालत हो चुकी थी उनकी। मेरे अंदर से एक आवाज आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फौरन पानी का गिलास भरकर ले आई ताकि मां को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था, कहीं वह मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी मां के साथ यही सब होता रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देखकर फौरन आगे को बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी उन्हें। मैंने डरते डरते मां को सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगा दिया। उनका वजूद कपकपा रहा था, वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थाम कर पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए थे। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़ों पर गिर चुका था।